और साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मनोज भारती जी यहाँ उपस्थित हैं। बगल में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उपस्थित हैं। युवा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे कुमार शांतनु जी उपस्थित है। अब्दुल रहमान जी सभी सम्मानित मंच पे बैठे हमारे नेता पुलिस के साथ ही आप सबका पार्टी की तरफ से आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं सभी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है नामांकन की। आज छुट्टी का भी अंतिम दिन था, समाप्त हो चुकी है। इस सारी बिंदुओं पर अब हमारे नेता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी से आग्रह करेंगे इस प्रेस वार्ता को आप संबोधित करें। आदरणीय मनोज भारती जी। धन्यवाद। प्रेस और मीडिया के सारे साथियों को जो यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मंच पर जितने लोग विद्यमान हैं उनके बारे में आप सबने सुना। जो मुख्य मुद्दा है वो अब केवल चुनाव का है। आपने देखा कि पिछले 2 चरणों में जितने उम्मीदवारों की घोषणा हुई उसमें जन स्वराज के सर्वाधिक उम्मीदवार थे। किसी अन्य दल ने इतने ज्यादा उम्मीदवार खड़ी करने की हिम्मत भी नहीं की। अब जो समय है वो बहुत ही सतर्क रहने का समय है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सत्ताधार पार्टी है उसके चाल चरित्र और चेहरे को कैसे पिछले दिनों में हमने उजागर किया है। अब हम सब इस बात से सतर्क हैं कि जिन लोगों के कबर्ड से गंदगी निकाली गई है वो अब कौन सा खेल खेलेंगे, और उसकी कुछ वारदातें हम आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। मैं प्रशांत जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। सभी साथियों का यहाँ स्वागत। आप लोगों से 10-15 दिनों के बाद सामूहिक तौर पर मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले कल ही आपने दिवाली मनाई है, तो दिवाली की शुभकामना। और अगले 4-5 दिनों में बिहार का महापर्व छठ भी मनाया जाने वाला है, तो छठ की अग्रिम बधाई। आज आपको दिवाली के अगले ही दिन कष्ट इसलिए दिया है कि बिहार में हो रही एक अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना जो घटित हो रही है वो आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन स्वराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी, ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है, इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार
चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सुराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है। और जो बात मैं पिछले 2 बरस से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जन सुराज का सबसे बड़ा असर ये है कि सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बंधुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जन सुराज। और इसकी वानगी आप देखिए, यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जन सुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए, उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया है। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जन सुराज के लोग डर रहे हैं। तो अब कौन डर रहा है, इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। पहला केस है दानापुर का। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने ये तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। वहां के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सबने मिलकर अपने में से, आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी हैं, उनका नाम अखिलेश है, वैसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है। वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। तो हम लोग इन रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। रीतलाल यादव जी को टिकट पार्टी ने दिया। रीतलाल यादव जी जब यहां से गए हैं टिकट लेकर, मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये रीतलाल मुटुर शाह का, ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए। और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया।
और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू जन स्वराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जन स्वराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जन स्वराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जन स्वराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। क्योंकि ये एक बात नहीं है, ये एक केस नहीं है। अब दूसरा केस देखिए, ब्रह्मपुर शाहपुर बक्सर लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में, वहां से दूसरे लोजपा के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता हुलास पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा सुनिए ये लोग कैसा कैसा राजनीति करते हैं। बिहार में स्वच्छता की बात कर रहे हैं। एनडीए का उम्मीदवार कौन है? लोजपा के हुलास पांडे। उनकी छवि क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। वहां से ये जन स्वराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। देख लीजिए, पटना में बहुत बड़ा नेत्र अस्पताल चलाते हैं और इनका चेहरा देख लीजिए कि एक दबाव में इन्होंने टिकट लिया है कि खुशी खुशी लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने जन स्वराज का टिकट लिया, जन स्वराज ने इनको उम्मीदवार बनाया। 3 दिनों तक इन्होंने सक्रियता से वहां प्रचार किया, लेकिन कल जब नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन थी, कल अंतिम तारीख था, परसों रात तक ये साहब अभियान में लगे हुए थे, प्रचार कर रहे थे और कल सुबह में अचानक से भाई साहब ने अपना उम्मीदवारी, अपना नामांकन वापस लिया है। और वापस लेने के पीछे का चित्र देख लीजिए। उन्होंने एक चित्र जारी किया है कि जहां पर डॉक्टर साहब अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, हम चित्र जारी कर रहे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हैं और यही डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। इनके घर पर बैठ के इनको देखिए क्या किया जा रहा है। आपने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार है, आधिकारिक तौर पे जो उम्मीदवार है, उससे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लोकल नेतृत्व नहीं, भाजपा के केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ये देखिए हाथ मिला रहे हैं भाई साहब, इस डॉक्टर के घर पर बैठ के इसको दबाव देकर जबरदस्ती इनसे चुनाव में इनका नामांकन वापस लिया गया है। मेरे भाई, लोजपा के एक बाहुबली नेता को बचाने के लिए, वहां के एक जन स्वराज के सभ्य डॉक्टर के उम्मीदवारी को खत्म कराने के लिए आप इतनी ताकत लगा रहे हैं, तो पूरा बिहार को ये देखने, जानने, समझने की जरूरत है कि जन स्वराज के लोग भाग रहे हैं कि यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप बताइए, आप में से कोई भी आदमी, आप सारे पत्रकार, यहाँ देश के भी पत्रकार हैं, पूरे देश के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आप दिखा दीजिए कि जहां किसी दूसरे पार्टी का घोषित उम्मीदवार, उसके साथ भारत के गृह मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री बैठकर उसको डराकर, समझाकर, कोर्स करके उससे उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चित्र आपके सामने जारी कर रहे हैं। ये कहानी यही नहीं रुकी है। ऐसी गलती इन्होंने सूरत में की थी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा जब ये लोग 400 पार का नारा दिए थे, तो सूरत में सारे दलों के प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लिया गया था। इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत कर आ गया, लेकिन जनता ने उसका करारा जवाब दिया। जो 400 सीट का दावा कर रहे थे, उनको 240 पर निपटा दिया। तो बिहार की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है,
उनको घरों में बंद किया जा रहा है और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री, उनका क्या लेना देना है मुटुर शाह से? मुटुर शाह से उनका क्या लेना देना हो सकता है? उनसे कोई पूछे कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जन सुराज के उम्मीदवार मुटुर शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ, अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। ये कहां तक ठीक है? ये बिहार की जनता को देखने और समझने की जरूरत है। मामला यही नहीं रुका, अब तीसरी कहानी आपको देते हैं। ये हम लोग के गोपालगंज के वहां के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी, जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जन सुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे। इनको जन सुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। यह है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। और ये देखिए, कल परसों रात में ये 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह मेरी सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली तो डॉक्टर वाईवी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जन सुराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसके बाद मेरे से इनकी फोन पर बात हुई है। 11 बजे मैं आपको फोन का कॉल रिकॉर्ड जारी कर सकता हूं। 11 बजे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रशांत जी, हम पर थोड़ा दबाव बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कांटेक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। ये आपको मैं 3 उदाहरण, 3 जो घटना हुई है, ये इससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। बात 3 प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि जन सुराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जन सुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। आप, हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। ये लोग
महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है, महागठबंधन से भी कोई बालू माफिया खड़ा है। तो जाएंगे और जनता में कहेंगे कि अरे भाई ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको वापस नहीं आने देना है तो हमको वोट दे दो। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से, ये डरते हैं डॉक्टरों से, ये डरते हैं व्यवसायियों से, ये डरते हैं शिक्षाविद से, ये डरते हैं समाज सेवियों से। जो आपने वो डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में कि गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है, इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जन सुराज का डर है। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं जिनके सामने लड़ने का इनका मादा नहीं है, लेकिन ये गैर राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके रिश्तेदारों पर इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं अभी आ रहा हूं और अभी एक घटना आ रही है वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से पहली बार सामान्य सीट से थारू समाज के एक शिक्षक को जन सुराज ने टिकट दिया है। वो शिक्षक ने, दिग्नारायण जी ने 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो शिक्षक थे, 2024 में अपने समाज के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए जन सुराज से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और जन सुराज के साथ जुड़कर ये चुनाव में वो वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार हैं। उनकी सैलरी 2 साल से उनको नहीं मिली है। वहां के ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 2 बरस से वो राजनीति कर रहे हैं और आज जब नाम स्क्रूटनी का दिन आया है तो उन पर सरकार और वहां के बड़े बाहुबली जदयू के जो वहां विधायक हैं, प्रशासन के साथ मिलकर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। ब्लॉक एजुकेशन अफसर ने कर लिया है लेकिन डीईओ ने नहीं किया है। डीईओ के पास 2 बरस से उनका इस्तीफा का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और आज ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपका इस्तीफा पूरा नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां बात रखी गई है। मेरा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से भी अनुरोध है कि कृपा करके देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की जो सरेआम जो आपके कानून का, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसको रोकिए, वरना आप पर जो लोगों की विश्वसनीयता है, आपकी जो विश्वसनीयता है, उन लोगों का जो विश्वास है वो सब खत्म हो जाएगा। अगर आप उम्मीदवारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वोटरों की रक्षा कैसे करेंगे? अगर उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो वोटर कैसे सुरक्षित होगा? अगर उम्मीदवार को बंधक बनाकर नामांकन वापस लेना जायज है तो फिर वोटरों को बंधक बनाकर वोट नहीं देना, दिलवाना, ये कैसे नहीं जायज होगा? यही बात बताने के लिए आपको आज मैंने बुलाया है। आप सभी आए हैं, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जन सुराज पूरी ताकत से इस चुनाव के मैदान में है और चाहे 2-3 लोगों को इन लोगों ने डरा लिया या उनको फंसा लिया, उनको पकड़ लिया, जन सुराज के योद्धा पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर हालत में बदलाव होकर रहेगा। बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। अमित शाह जितनी कोशिश करना चाहते हैं गृह मंत्री कर ले, उनके दल के लोग जितनी ताकत लगाना है लगा लें। वो बिहार के जो युवा है, जो 50 लाख लड़के बिहार से बाहर जाकर वहां की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, ये उनका संकल्प है। मैं उनका आह्वान कर रहा हूं कि मेरे भाई आइए, आपको बिहार के बाहर जाकर मजदूरी न करना पड़े, आपको बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में गाली न सुननी पड़े। इसके लिए एक बार आइए, पूरी ताकत से भाजपा को, जदयू को, एनडीए को उखाड़ कर फेंकिए ताकि ये भ्रष्ट सरकार को हटाया जा सके और बिहार में एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना साहिब और तारापुर में अभी तो कोई घटना नहीं हुई है। अगर कोई घटना होगी तो आपके सामने है। तारापुर में वीआईपी के उम्मीदवार को ने नामांकन वापस लिया है। तो मैं आपके जरिए ये बता रहा हूं कि बिहार में इस बार नए तरीके का खेल किया जा रहा है। पिछले चुनाव में काउंटिंग में बहुत बड़ा खेल किया गया था।
बिहार के लोग जानते हैं कि कम से कम 10 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग के अंतिम घंटे में ऊपर नीचे करके सत्तारूढ़ दल को उस समय मदद पहुंचाने का आरोप खुलेआम बिहार के गांव-गांव घर-घर में लोग लगाते हैं। आज ये नया खेला हो रहा है। इस बार ये इतने डरे हुए हैं कि चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले ही जो लोग चुनाव के मैदान में आ रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और मैंने आपको चित्र जारी किया। अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो जहां अपने विरोधी दल के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को गृह मंत्री अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं, ऐसा कहीं आपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं सुना होगा। ये बिहार में हो रहा है। प्रधान जी, क्या मानते हैं टिकट बंटवारे में गलती हुई है और अधिकांश एनडीए के ऐसे नेता को टिकट दिया गया जो अब आपका साथ छोड़कर भाग रहे? कौन? आप बताइए। हमने जो कहा है कि 243 में से 90% लोग वही चुनाव लड़ेंगे जो जनसुराज से बरसों से जुड़े हुए हैं, जो किसी दूसरे दल से नहीं, जनसुराज के हिस्सा हैं, जिन्होंने यहाँ मेहनत की है। और सूची जारी हुई, आप देख लीजिए। कुल 12 लोग ऐसे हैं जो दूसरे दल से आए हैं चुनाव के समय, जिनको टिकट दिया गया है। तो 5% से भी कम है। हमने कहा था कि अपवाद के तौर पर 5-10% लोग बाहर से जो आएंगे उनको टिकट मिल सकता है। उस बात पर हम लोग बिल्कुल कायम रहे हैं। करीब करीब 95% लोग वो लोग हैं जो जनसुराज के हैं, जनसुराज से रहे हैं, जनसुराज के लिए काम किया है, जनसुराज में आवेदन दिया था, आवेदन की सारी शर्तों को फॉलो किया है। 95% लोग ऐसे ही हैं। दूसरी बात ये भी कही गई कि 90% से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे। और आप जाकर जनसुराज की सूची देख लीजिए, उसमें 200 से ज्यादा लोग यही हैं जिन्होंने जीवन में पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है। तो हम लोगों ने जो कहा है करीब करीब अक्षरशः उसका पालन किया है। जनसुराज के उम्मीदवार बाहुबली नहीं है, लेकिन ये एनडीए और इंडी गठबंधन में बाहुबली लोग हैं। ऐसे सुरक्षा कीजिए। अब देखिए, यही बात है। मैंने क्या कहा कि बाहुबलियों से ये बाहुबली नहीं डरते, ये सभ्य लोगों से डरते हैं। जनसुराज ने जो प्रयास किया वहां पर सभ्य समाज के लोगों को ये प्रेरित किया, उनसे अनुनय विनय किया, उनको हाथ पकड़कर हम लोग राजनीति में लाए। इसलिए लेकर आए कि आप आइए, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो समाज सुधरेगा कैसे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बाहुबलियों से ये लोग नहीं डर के भाग रहे हैं। हुलास पांडे से के डर से डॉक्टर साहब नहीं भागे। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के मंत्री हैं, बताइए, इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री अपराधियों के तरह अपने प्रतिद्वंदी को, अपने सामने वाले राजनीतिक दल के उम्मीदवार को उसके घर पर बैठकर मजबूर कर रहा है कि अपना नामांकन वापस ले। और ये कोई कहानी नहीं है, चित्र आप देख लीजिए। वो डॉक्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान के घर नहीं आए हैं, चित्र फिर से देखिए, वो चित्र डॉक्टर साहब के घर का है। और भारत के शिक्षा मंत्री, इतने बड़े अपने आप को नेता बताने वाले सज्जन, एक अपराधी को, एक बाहुबली को बचाने के लिए एक सभ्य समाज से खड़े हुए डॉक्टर को डराकर उसका नामांकन वापस ले रहे हैं। तो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाता है। ये जनसुराज की कमजोरी नहीं बता रहा है। आप पत्रकार हैं, अगर आपको भारत के गृह मंत्री अपने यहां बुलाकर दिन भर बैठा ले, आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई उपाय नहीं। भारत के गृह मंत्री हैं, अगर आपको बुला के बैठा लेंगे, आप क्या कीजिएगा? नामांकन के दिन लोग कह रहे हैं कि रीतलाल यादव के गुंडों ने उठा लिया। चित्र आ रहा है कि भैया वो तो दिन भर भारत के गृह मंत्री के साथ बैठे हुए थे। क्या आरोप लग रहा है? अगर हमारी डील हो जाएगी तो हम यहाँ से एक सूची जारी करेंगे, 10 लोग वहां से वापस हो जाएंगे। तब अमित शाह को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप जरा जाकर ब्रह्मपुर में पूछ लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के जीत खड़ा होने से कौन चुनाव हार रहा था। मेरे भाई, एनडीए के हुलास पांडे चुनाव हार रहे थे।
अगर इसीलिए मैं पत्रकारों को कहता हूं, आप लोग कहते हैं कि आप गुस्साते हैं, मेरे भाई सवाल करना आपका अधिकार है, लेकिन कुछ आधार भी तो देख लीजिए कि सत्य प्रकाश तिवारी के लड़ने से फायदा किसको हो रहा था और नुकसान किसको हो रहा था। शशि शेखर सिन्हा के विड्रॉल से फायदा किसको हो रहा है और उन पर दबाव किसने बनाया, किसने पैसा दिया, किसने उनके घर के लोगों को डराया, ये तो चित्र बता रहे हैं मेरे भाई। बिल्कुल धमकी क्या, धमकी, ऑफर और सामाजिक पारिवारिक है उनके बच्चों को। अब मैं यहाँ डिटेल नहीं देना चाहता हूँ, कई मायनों में तो उनके बच्चों को जो देश के बाहर रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है, उन पर दबाव बनाया गया है, उनके जरिए मजबूर किया गया है कि इनको अपने पिताजी को कहिए ये बुढ़ापे में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्यों खतरा मोल रहे हैं। आप समझिए, अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, आपके पिताजी 74 साल की उम्र में यहाँ चुनाव लड़ने आ गए और आपको कोई अमेरिका में डरा रहा है, कह रहे भाई तुम अगर तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़ेंगे उन पर खतरा आ जाएगा, आप पुत्र होने के नाते क्या कहेंगे? कह रहे छोड़िए पिताजी, क्यों इस पचड़े में पड़ना है। जिन्होंने नामांकन वापस लिया है मैं उनको सही नहीं कह रहा हूं, गलती उनकी है, लेकिन किन परिस्थितियों में ये लोग नामांकन वापस ले रहे हैं ये भी बिहार की जनता को जानना समझना उतना ही जरूरी है जितना कि नामांकन वापस लेने की घटना का और रिपोर्ट करना जरूरी है। ये भी बताइए कि नामांकन वापस किस परिस्थिति में लिया गया है। पूरे भाजपा वाले थर-थर एनडीए वाले कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं था कि समाज के ऐसे ऐसे लोग भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने, और जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव है। ये 3 लोगों ने तो नामांकन वापस लिया है, 14 से ज्यादा जनसुराज के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं पर पिछले 3 दिनों में हर तरह का दबाव बनाया गया है, उनके परिवार के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए, उनके समाज के जरिए, वो जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, उन पर हर तरह का दबाव बनाया गया है। उसमें से 3 लोग टूटे हैं, 3 लोग टूटे हैं, लेकिन बाकी 11 साथियों ने ये तय किया है कि हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो हम लोग के बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप में से भी कई साथियों ने कहा हमको कि उन पर बहुत बड़ा दबाव है, केसी सिन्हा पर बहुत बड़ा दबाव रहा है, लेकिन मैं आपके सामने कैमरे पर केसी सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारे दबाव के बाद भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कुछ लोगों का ईमान डगमगा जाता है, कुछ लोग जो हिम्मत करके खड़े हुए थे वो डर जाते हैं, लेकिन उससे जनसुराज नहीं डरने वाला है। जनसुराज 1.5 करोड़ लोगों का परिवार है, ये 2-4 लोगों के आगे पीछे होने से नहीं डरने वाले हैं। याद रखिए, आजादी की लड़ाई में जो साथ लड़े थे उनमें से कई बार 1-2 लोग मुखबिर हो गए। आपने चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनी है, उनके किसी दोस्त ने जाकर बता दिया अंग्रेज को कि अभी एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं, उनको अंग्रेजों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास आज भी चंद्रशेखर आजाद को याद करता है और उस मुखबिर के मुंह पर आज भी कालिक पुती हुई है। तो जो साथी छोड़कर जा रहे हैं वो खुद शर्मसार हैं। शशि शेखर सिन्हा, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने खड़े होकर बोल सके। सत्य प्रकाश तिवारी, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने आकर बोल सके। मुटुर सिन्हा अब अपने समाज का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी शिकायत उन व्यक्तिगत लोगों से नहीं है, हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, हमारी शिकायत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व से है कि मेरे भाई, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाले, इतना प्रसिद्धि, इतने ताकत वाला दल बताने वाले, कल के 1 साल पहले बने दल से इतना डर रहे हो कि दूसरे के विधायक खरीदते हो, इस दल के प्रत्याशियों को खरीद रहे हो, तो तुम ये डर दिखाता है कि कितना घबराए हुए हो। जान नहीं बचने वाली है। 14 तारीख को सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होइए, जनता तैयार है, चाहे जितना माहौल बना लीजिए,
घर घर बात पहुंची हुई है। लोग इस बार जाति धर्म पर नहीं, लालू के डर से मोदी भाजपा नीतीश को नहीं और मोदी के डर से राजद को नहीं, लोग इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए वोट देंगे, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे, पलायन को बंद करने के लिए वोट देंगे। एनडीए के खिलाफ किस छठ के बाद जारी किया जाएगा? अच्छा, आप भ्रष्टाचार वाला पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला किस्त जो है, अभी छठ, दिवाली और छठ है, सब लोग अपने अपने घर में पर्व मना रहे हैं, तो लोगों को पर्व मना लेने दीजिए। छठ के बाद जो किस्त बाकी है वो जारी किया जाएगा। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, आप जरा कैमरा लगाकर उनसे पूछिए, सब ये कह रहे हैं इस बार छठ मनाने आए हैं और बिहार में बदलाव करने आए हैं, जन सुराज को जिताने आए हैं। ये जो बाहर से आ रहा है वो जन सुराज की सबसे बड़ी ताकत है। 50 लाख लोग जन सुराज के अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपनी व्यवस्था छोड़ दीजिए, 50 लाख लोग जो बिहार से बाहर से आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जन सुराज के विचार को से प्रभावित है। वो जन सुराज में नई व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसा बदलाव हो कि उनको छठ के बाद अब छठ के बाद उनको वापस गुजरात में, जामनगर, सूरत में जाकर नौकरी मजदूरी न करनी पड़े। तो सारे लोग सजग हैं। इसीलिए मैं विश्वास से कह रहा हूं कि 14 नवंबर को रिजल्ट आने दीजिए, आपको दिखेगा कि जितना गुजरात के लोग हैं सोच रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बनी रहे और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे, गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे उन फैक्ट्रियों में मजदूर। ये बात नहीं चलेगी। अमित शाह चाहे जितना जोर लगाना है लगा लें, भाजपा के लोग जितनी ताकत लगा ले, बदलाव होकर रहेगा। इस बार जन सुराज की व्यवस्था बनकर रहेगी। जी नहीं, किसी को समर्थन नहीं देंगे, बिल्कुल किसी को समर्थन नहीं देंगे। बिहार में बदलाव के लिए 120 सीट काफी है। तो मैं बिहार के जनता से यह अपील कर रहा हूं, इन्होंने 3 सीट पर खरीद फरोख्त किया है, इनको 240 पर इसका मजा चखाइए, तभी इनको सबक सिखाया जाएगा। जैसे 1 सीट सूरत में इन्होंने धांधली की थी, पूरे देश के लोगों ने सबक सिखाया, वैसे बिहार के लोगों के लिए यह संकल्प लेने का दिन है। किसी भी हालत में एनडीए और जदयू के, भाजपा के प्रत्याशियों को वोट मत दीजिए। अगर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, कोई उनको नहीं बचा पाएगा। मेरे भाई, एक बार अपने बच्चों के लिए सजग हो जाओ, नहीं तो जामनगर और सूरत में आपके बच्चे मजदूर बनकर अपना जीवन बिताएंगे और ये भाजपा के नेता बिहारी कहकर आपको गाली देंगे, आपको अपमानित करेंगे। ये आपके हाथ में फैसला करना है, ताकत आपके पास है, वोट आपका है, निर्णय आपको करना है। जी ये बाहुबली से लोग नहीं डरे, हुलास पांडे से डॉक्टर साहब नहीं डरे, मुटुर शाह, रीतलाल यादव से नहीं डरे, वो भारत के गृह मंत्री से डरे। अब आप बताइए कि गृह मंत्री अगर आपको अपने घर बुलाएं, अपने कार्यालय बुलाएं और पूरे दिन वहीं बैठा लेंगे तो आप क्या कहिएगा? अगर भारत के शिक्षा मंत्री एक डॉक्टर प्रत्याशी के घर पर आकर बैठ जाएं तो आप क्या कहिएगा? आप बताइए। अगर आपके घर का कोई साथ, आपका बेटा, आपका भाई जो अमेरिका में काम कर रहा है, वहां अमेरिका में उस पर दबाव बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा कि अपने पिताजी को कहकर उसका नामांकन वापस कराओ, तो आप क्या कहिएगा? ये लोग अपराधियों से नहीं डरे, ये तो प्रचार कर रहे थे। इन्होंने तो अपराधियों के सामने नामांकन किया है, ये डरे नहीं है। इनको एक तरीके से बंधक बनाया गया है, आर्थिक सामाजिक दबाव बनाकर इनको बंधक बनाया गया है। जी
इसको मैंने पहले समझाया हुआ है कि पिछला जो चुनाव हुआ है, बाकी का छोड़ दीजिए, 2020 में जो चुनाव हुआ तो दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। मतलब 28% लोगों ने 2020 में ना महागठबंधन को वोट दिया ना एनडीए को वोट दिया। तो 28% लोग तो पहले से इनके विरोध में खड़े हैं। और दूसरा, आप लोग का भी अपना अलग अलग आकलन है। कोई बता रहा है कि जनसुराज एनडीए का 5-10% वोट काटेगा, कोई बता रहा है कि 5-10% वोट महागठबंधन का काटेगा। तो अगर आपकी बात ही मान ले तो 5-10% एनडीए का वोट कटा, 5-10% महागठबंधन का वोट कटा, इन दोनों को 28% लोग जो पहले से इन दोनों गठबंधनों से कटे हुए हैं, इसको जोड़ दीजिएगा तो करीब करीब 45% वोट होता है। और यही वो लोग हैं जो जनसुराज को वोट देने जा रहे हैं। कहा नहीं आए कि नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत आंकड़ा बता रहे हैं। जो लोग वोट किए उसमें 72% लोगों ने महागठबंधन या एनडीए को वोट दिया, 28% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों को या नोटा को या अन्य दलों को, छोटे दलों को वोट दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब आ जाएंगे, लेकिन आपने कहा कि कौन आपको वोट देगा, तो 28% जनता। तो 2020 में 28 पर 1/3 जनता तो पहले से इन दोनों को वोट नहीं दे रही है। जो लोग वोट देने गए उसमें से 1/3 लोग इनको वोट नहीं देते, वो संख्या और बढ़ी है। उसके साथ साथ जो इनके समर्थक हैं दोनों के, उसमें से जनसुराज ने अपना कुछ वोट बनाया है। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो 45 से 50% वोट होता है। मेरे भाई, यही बात तो जनसुराज पिछले 2.5-3 वर्षों से बता रहा है। सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले, सामाजिक न्याय का दावा करने वाले एनडीए और नीतीश कुमार के लोग, जरा देखिए कि आरजेडी के लिस्ट में कितने अति पिछड़ों को टिकट मिला है। जनसुराज ने 50 से ज्यादा, हमने 70 कहा था, मैं आपके कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूं, 70 तो हम लोग नहीं दे पाए हैं, लेकिन 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, जो बिहार के इतिहास में पहली घटना है। पहली बार किसी दल ने 54 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया है। मुसलमानों को किरासन तेल की तरह अपने लालटेन में इस्तेमाल करने वाले राजद के लोग, जरा देखिए कि उन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। आपने कोई आंकड़ा बताया, मुझे मालूम नहीं है, 9 है कि 10 है। जनसुराज ने 34 मुसलमान साथियों को टिकट दिया है। और सिर्फ यही नहीं, हमने अपना वो वादा भी निभाया है कि सीमांचल के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार या विधायक रहे हैं, वहां पर जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। हम लोगों ने मुसलमानों को वहां टिकट दिया है जहां पहले से कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, जहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहां पर जनसुराज से मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण में नरकटिया में एक मुस्लिम विधायक हैं, वहां पर जनसुराज, मुस्लिम उम्मीदवार जनसुराज का नहीं लड़ रहा है। लेकिन केसरिया में, जहां पर आज तक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां जनसुराज के मुसलमान लड़ रहे हैं। दरभंगा में हम लोगों ने 3 जगह मुसलमानों को टिकट दिया, वो तीनों सीट जाकर देख लीजिए। दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर और गौरा बराम, तीनों जगह पर मुस्लिम न विधायक हैं न मुस्लिम कोई सामने से लड़ रहा। ये चीज हम लोगों ने सुनिश्चित की है, जो कहा है करीब करीब उसको पूरा किया है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 100% सही है। संभव है कि 243 में 4-5 ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको मैं उनके स्वच्छता का, उनके सुचिता का, उनके अच्छाई का मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो अपवाद है। कोशिश ये की गई है कि 95% से ज्यादा लोग वो लोग हों जिनके बारे में मैंने वादा किया था। अगर मैंने कहा था कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को भागीदारी दी जाएगी, तो जो हिंदू समाज है
अति पिछड़ा आबादी टोटल करीब 37% है, लेकिन ध्यान रखिए कि 37 में मुस्लिम अति पिछड़ा भी शामिल है। हिंदू अति पिछड़ों की संख्या करीब करीब 25% है। तो 200 में 200 सीट, 40 तो रिजर्व है, 200 सीट में 25 के हिसाब से उनको 50 सीट मिलना चाहिए था। जन सुराज ने करीब करीब वो वादा पूरा किया है। 50 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग जन सुराज से के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, जनता से अपील करेंगे। जनता की अदालत में खड़े हैं। जब चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जब सरकार ही चोरी कर रही है, जब थानेदार ही लुटेरा हो जाए तो आप क्या कहिएगा? जब गृह मंत्री ही लोगों को धमकाने लगे तो आप क्या कहिएगा? आपने सुना होगा कि लालू जी के राज में लोग कहते थे कि जंगल राज है, अपहरण होता था तो लोग आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री आवास से वो सौदे होते थे, तय किया जाता था कि अपहरणकर्ता से डीलिंग कैसे होगी, इसीलिए तो अपहरण इतना बड़ा उद्योग बन गया था। उसी तरह जब भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री खुलेआम बिहार में घूमकर उम्मीदवारों को डरा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनसे नामांकन वापस करा रहे हैं, तो एक ही विकल्प है, बिहार की जनता को देखना है और उनको सुनिश्चित करना है कि ये गलत काम करने वालों को सजा दें, वोट की चोट पहुंचाएं, ताकि आगे कभी भी आकर बिहार में ऐसी घिनौनी हरकत कोई भी नेता और दल न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।